कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Good evening, guys. Hope that you all are fine and you all are good. Right? Okay. So now in this class we are going to start with polynomials part 2. Wow, great. Okay. So shall we start with it? Okay. So we are starting with polynomials part 2. Right? In earlier classes we have already studied about polynomials part 1. So here we go with polynomials part 2. ठीक है भाई, हम पढ़ते हैं with full enjoyment के साथ. ओके, श्योर. तो हमने अपनी earlier classes में we have studied about what is variables. हमने पढ़ा था all these small alphabets is what variables. वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा, राइट. स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, करेक्ट. A, B, C, D to X, Y, Z, whatever. These all are variables and their values keep changing. Their values are not fixed and they keep on changing. And we have studied about constant whose values is fixed, they do not change. As 2 is equals to 2 will always be 2 is equals to 2 only. कभी भी 2 is equals to 4 नहीं होगा, right. Then we have talked about algebraic expressions. जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ हमें मिलती है दैट इज़ ओनली व्हाट algebraic expressions. Sure? Okay. Example: x plus 2. Here x is what? Variables. 2 is what? Constant. And plus is what? Operator. Plus, minus, divide, multiply, these all are what? Operators. We have studied, then we have studied about polynomials कि वो क्या होते हैं, जब किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की पार होल नंबर रहेगी तब वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, if we take an example, that is 2x square plus 7y plus 3, right. Here you can see in this expression as there are two variables x and y, and the power of x is 2 and power of y is 1. 2 and 1 both are what? Whole numbers, means this is what? A polynomials. Now you have to tell, is 3 root x plus 3x, is this a polynomial or not? Tell me, is this a polynomial or not? No, this is not a polynomial. Why? Because here x is in root, means 3x root में मतलब 1/2, and we know that polynomials are those whose variable power is whole number, but here it's not whole number, it is a rational number, right. Okay, so means this is not a polynomials. Okay, then we have, right, and then we have studied about coefficient, terms and what, बस इतना ही पढ़ा था हमने. टर्म्स पढ़ा था. टर्म्स क्या होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, अरे यार हमेशा जब मैं बनाती तो ये होता ही है, 2x²
plus 7x minus 2. Here, please have a proper what? It's okay. अच्छा, 2x square plus 7x minus y. ये जो एक्सप्रेशन है वी कैन सी दैट देयर इज अ वेरिएबल्स, बट हमें ये भी दिख रहा है दैट देयर आर टू ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस विच डिवाइड दिस एक्सप्रेशन इनटू 3 टर्म्स, राइट. ये प्लस और माइनस जो दो ऑपरेटर्स हैं वो इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं. जैसे कि 2x स्क्वायर एक टर्म है, 7x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में देर आर 3 टर्म्स, राइट. 1, 2 एंड 3, सो देर आर 3 टर्म्स, राइट. ये क्लियर हो गया हमें टर्म्स क्या होते हैं. ओके, नाउ 100y होल टू द पावर 100. अब इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म है बिकॉज देर आर नो ऑपरेटर्स टू सेपरेट इट. क्लियर, पक्का, श्योर. ओके, अब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल्स जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4. ओके, तो हम यहाँ से ये जो x स्क्वायर है इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं अभी. Okay, now if I say tell me the coefficient of x square in this expression. अब हमें ध्यान से सुनना है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि x स्क्वायर किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी कैन ईजिली से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 7, राइट, बिकॉज x स्क्वायर इज बीन मल्टीप्लाइड बाय 7. है कि नहीं, क्लियर है. x स्क्वायर जो x स्क्वायर है वो 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. इज दिस मच क्लियर, श्योर. ओके, अब हम आते हैं आज की क्लास में, दैट इज पार्ट 2. ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब उसकी हाईएस्ट पार कितनी है. Okay, if I take an expression that is 4x cube minus 2x square plus 8x minus 21. If I take this expression, clear now, पक्का ये एक polynomial है. We have to tell the degree of polynomial. We have to tell what? The degree of polynomial. Degree of polynomials means degree of polynomial means the highest पार. वी कैन सिंपली से कि जिन भी वेरिएबल्स की पार हाईएस्ट है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा. जैसे कि इन दिस एक्सप्रेशन 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21. इस एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल है वो है x और इसमें हाईएस्ट पार है 3. मतलब कि कहाँ गया ये 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21. इसमें द हाईएस्ट डिग्री इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो है 3. मतलब कि 3 विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि जो मैक्सिमम पार होती है वे वेरिएबल्स की वही उसकी डिग्री कहलाती है. इज़ इट श्योर, पक्का, क्लियर है एकदम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, बहुत शानदार सा एग्जाम्पल है. दैट इज़ 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 5
plus 5x plus 7. Tell me which is the degree of polynomials. Tell me. Your options are, बेसिकली अभी ये लाइव क्लास तो हो नहीं रही है बट स्टिल आप अपने मन में सोचो इसकी हाईएस्ट पार क्या है. 4 है, 3 है, 5 है, 1 है, 0 है. जो लेना है ले लो. 0 मान लिया, ठीक है. क्या है बताओ इसकी हाईएस्ट पार, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस किसकी क्या है इस एक्सप्रेशन की. सो बेसिकली आई थिंक यू विल से 5, शायद ये बोलोगे. आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कुछ लोग 4 बोले. बेसिकली 4 इज द राइट आंसर. वाई इट इज राइट? सी, थिंक एंड सी. 4 यहाँ पे राइट आंसर है. क्यों है देखो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4x रेज़ टू द पावर 4, ठीक है भाई, प्लस यहाँ पे 0 की पावर 0x रेज़ टू द पावर 3 है. मतलब कि 0 से अगर कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल अल्टीमेटली गेट 0 ओनली. आपको वो 0 ही मिलेगा, राइट. इफ़ यू विल मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 0 ऑब्वियसली यू विल गेट 0 ओनली. 0 into 60, 0. 0 into 1 lakh, obviously 0. मतलब कि if anything is been multiplied by 0 you will get 0 only, right. Similarly देखो यहाँ पे x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, मतलब कि आपको यहाँ पे 0 ही मिल जाएगा. सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है x रेज़ टू द पावर 5, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 ही मिल जाएगा. प्लस 5x प्लस 7, ये एज इट इज़ रहेगा. अब हमें आना है 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 7. इस एक्सप्रेशन में हमारी हाईएस्ट पार, हमारी मैक्सिमम पार 4 है. मतलब कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस एक्सप्रेशन इज 4. 4 इज़ द आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया एकदम ये? ओके. हाँ भाई, ठीक है, एकदम ठीक है. अब हम आते हैं, हमने टर्म्स पढ़े थे, राइट. हमने टर्म्स पढ़े थे बट नाउ वी आर गोइंग टू सी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ओके चलो भाई. मोनोमियल क्या होता है? वेरी इजी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है. जिसमें सिर्फ एक टर्म रहेंगी. मोनोमियल मतलब कि हैविंग सिंगल टर्म, जहाँ पे सिर्फ एक टर्म रहेगा वही मोनोमियल कहलाएगा. जिसमें सिर्फ एक टर्म रहेगा वही मोनोमियल कहलाएगा, हैविंग सिंगल टर्म. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल हम देखो, जहाँ पे सिर्फ एक टर्म रहेंगे, जहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म रहेंगी वही मोनोमियल होता है. नाउ विल टेक एन एग्जाम्पल जैसे कि 4x स्क्वायर, एग्जाम्पल 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 100y रेज़ टू द पावर 1 1 1 1 0 0, जो भी बढ़ाने बढ़ा दो, ये सब क्या रहेंगे? मोनोमियल रहेंगे. इसमें सिर्फ एक टर्म है, राइट. इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, इन्हें हम मोनोमियल कहेंगे. इज दिस मच क्लियर? आर यू श्योर? ओके. अब हम बढ़ते हैं बाइनोमियल में. बहुत सिंपल. जैसे कि मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है 1, वैसे ही बाइनोमियल में बाय का मतलब होता है 2. मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म रहेंगी तो वो बाइनोमियल कहलाएगा. एग्जाम्पल देख रहे हो क्या हो रहा है? कुछ भी मतलब. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 4y, ये कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो आप. पाई होल स्क्वायर प्लस पाई
पाई क्यूब ले लेते हैं, ये सही रहेगा। 3 पाई, 2 पाई, ये यहाँ पे देखो एक टर्म ये मतलब कि यहाँ पे 2 टर्म है। कोई भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म रहेंगे दैट विल बी योर बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में जहाँ 3 टर्म रहेंगे वो ट्राइनोमियल होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, बस 3 टर्म इट विल बी ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे कि 2x कुछ भी लिख लो भाई, कुछ भी, ये लिख लिया, ठीक है। एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म हो गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल है, ओके। अच्छा जी, अब हमारा ये तो क्लियर हो ही गया है। अब हम आते हैं किस में है पता है? चलो मोनोमियल हो गया है, राइट। अच्छा जी, तो नाउ विल बी कमिंग इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं -4, 2, 5, -200, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कि जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि हमने लिया हद है, हमने लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। अब हमें बताना है कि क्या 2 एक पॉलिनोमियल है। एज द नेम सजेस्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि है ही, बट क्यों है ये 2, क्यों है पॉलिनोमियल, हमें ये देखना है। देखो 2 है तो वी कैन राइट 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। किसी की भी रेज टू द पावर 0 रहता है तो दैट ऑलवेज बी 1। हमें ये पता है किसी चीज़ की पार अगर गलत किसी चीज़ की पार अगर क्या है, बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ की पार अगर 0 रहती है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, वो 1 हो जाता है। वैसे ही 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस इज 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। 2 1 2 मतलब कि 2 एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल x है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा 0 रहेगा। जितने भी डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी नंबर्स के जो पॉलिनोमियल रहेंगे उसमें जो डिग्री रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। मैंने दिखाया क्यों रहेगा, -4 है, वी कैन राइट -4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है मतलब -4 इंटू 1, किसी चीज़ की पार अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। -4 इंटू 1 इज़ -4 मतलब कि -4 की जो डिग्री है दैट इज़ 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो उसकी डिग्री 0 रहेगी एक्सेप्ट 0। 0 के साथ ऐसा खेल वेल नहीं चलता है, 0 हमेशा सेपरेट रहता है। 0 कभी भी अब हमें ये सोचना है कि भाई 0 का कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 की डिग्री क्या होगा। समवन विल से दैट 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी 0। बट 0 के साथ बहुत सारे केस होते हैं जो एकदम करेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 0 को 0 लिख सकते हो आराम से। 0 को आप 0x की पावर 1 लिख सकते हो। किसी चीज़ की पावर जितनी भी रहेगी 0 से अगर वो इंटू होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। 0 के साथ 0x 2 लिख सकते हो। 0 के साथ 0x 1 0 0 0 0 0 जितना लगाना है वो लिख सकते हो। कुछ भी अगर आप लगाओगे 0 के साथ तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर 0 से इंटू होता है तो वो 0 ही हो जाता है कि नहीं? वो 0 होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। हम 0 की डिग्री 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, लाख बोले, करोड़ बोले, मिलियन, ट्रिलियन, जो बोलना है बोले,
ज़ीरो की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती है. सो डिग्री ऑफ ज़ीरो नॉट डिफाइंड, वी कैन राइट नॉट डिफाइंड. ठीक है, इतना क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है कि नहीं? क्रिस्टल वाला क्लियर है. ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. ठीक है, हम अब आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे. दैट विल बी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है भाई, बहुत सिंपल है. 2.1 है. ठीक है, पहली एक्सरसाइज में जो कुछ भी था आई थिंक वो मैंने आपको बता दिया है. हाँ, जो कुछ भी था फर्स्ट एक्सरसाइज में दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके. सो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे. ओके, 2.1 पे प्यारे से लिखते हैं ना, बेकार है बट स्टिल कोई नहीं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, कुछ हमें एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है. तो आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया है, आई एम सो सॉरी. ठीक है, बट हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. बहुत छोटा सा चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, हमें उसमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं. ठीक है, पहले पे आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है. सोचो, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि इसमें ये एक्सप्रेशन में जो मेरा वेरिएबल है वो है x, और x की डिग्री एक जगह 2 है और एक जगह कुछ नहीं, मतलब 1 है. और 2 और 1 दोनों क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. मतलब कि ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि इन वन वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x y z नहीं है, यहाँ पे एक साथ 3-4 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम इन्हें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं. ठीक है, हमें 9th और 10th में हमें सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स में सिर्फ x है और दोनों के पार होल नंबर है. मतलब कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है. यहाँ पे लिख देंगे यस, ये है. ठीक है, नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पे आते हैं. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो है y स्क्वायर प्लस √2. हमें ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है. क्यों है? बिकॉज हमारे पास वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ y है और y की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है. मतलब कि ये मेरा पॉलिनोमियल है. ओके, और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे और z वेड कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y है और y की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है. मतलब ये पॉलिनोमियल है. मतलब कि यस. क्या ये सब आपको क्लियर हो रहा है? पक्का ये क्लियर हो रहा है? ओके, हो रहा है तो बहुत ठीक है, नहीं हो रहा है तो डू कमेंट मी वेयर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग. ओके, श्योर. द थर्ड इज 3 रूट में क्या है? t है प्लस t रूट में क्या है? 2 है. अब देखने से आपको क्या लग रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है. क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पहली बात देखो, हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है. देखो यहाँ पे देखो रूट में t है. रूट में कोई चीज़ रहता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो रहता है. रूट में अगर कोई वेरिएबल रहता है तो वो नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? क्योंकि 3 है. अब भाई रूट t है तो रूट को हम लिखते हैं t की पावर 1/2. क्यूब रूट होता, अगर क्यूब रूट होता तो लिखते t की पावर 1/3. लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे?
t की पावर 1/2। अब 1/2 एक होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। बट हमने पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल के पार अगर होल नंबर है कि तभी वो हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनॉमियल हो सकता है। बट यहाँ पे देख रहे हो ये एक रेशनल नंबर है जो कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो हम बोल देंगे नो। कितना इजी है, कुछ नहीं है इसमें। y प्लस 2/y, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हो अपॉन में y है, जब कोई वेरिएबल अपॉन में रहेगा तो क्या वो हमारा वो रहेगा, पॉलिनॉमियल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इन दीज केसेस हम लिख सकते हैं y प्लस 2y माइनस 1। बेसिकली हम ये लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में है, यहाँ पे वेरिएबल का जो पार है वो माइनस में है, और माइनस एक होल नंबर नहीं है, राइट? जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल कहाँ से रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब कि ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, मीन्स नो। क्लियर है? ओके, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है भाई, सबसे स्पेशल वाला है भाई, ये सबसे स्पेशल। x की पावर 10, y की पावर 3 है भाई, 3 है, ओके, प्लस t की पावर 50 है भाई, ओके। पहले मेरे को ये बताओ कि क्या ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है? क्यों है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे एक कहाँ हो गए? यहाँ पे तो तीन वेरिएबल साथ में। बिल्कुल नहीं, मतलब कि ये एक्सप्रेशन मेरी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठेंगा। ओके, मतलब कि ये नो। क्यों? बिकॉज एक ही एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल आ गए। हमें पढ़ना है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। एक एक्सप्रेशन में y है तो सिर्फ y रहना चाहिए, a है तो a रहना चाहिए, x है तो x रहना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है? रिमाइंड, कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी अगर वेरिएबल किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, अभी एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखना है। पहला क्वेश्चन, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर कहाँ है। एक्स स्क्वायर ये है। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? कुछ नहीं है, बट उसके पहले प्लस का साइन है। जब किसी के अगर कुछ नहीं रहता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 60 विल बी 60। मतलब कि जब एज इट इज़ नंबर लिखा है, मतलब कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो हमें वही चीज़ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 1 इसका कोफिशिएंट है। क्यों 1 है? बिकॉज आगे प्लस का भी साइन है, जो कि ये प्लस में है, और जब कोई चीज़ इसके आस पास नहीं है तो मतलब 1 रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, इसी पार्ट का सेकेंड पार्ट है, आई मीन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ये है, यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कि किसी चीज़ मतलब कि 1, आगे क्या है? माइनस है, मतलब कि -1 इसका कोफिशिएंट है। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2 से। ये π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये इसका कोफिशिएंट है, किसका? एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट, √2x - 1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब कि क्या? कोई चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या मिलता है? 0। मतलब कि हो सकता है कि इस एक्सप्रेशन में
एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हुआ हो, और जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0, मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है, ठीक है, ओके। हमें से लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज देखो फर्स्ट पार्ट और अभी इस पार्ट में भी हमने ये चीज़ रिवाइज कर ली है कि नहीं, वी हैव रिवाइज्ड इट, तो आई एम श्योर कि आपको ये आ रहा होगा समझ में। ओके, ओके। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब कि एक बायनोमियल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। x रेज़ टू द पावर 35 प्लस 2, ये हमारे एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ भी ले लेना, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 100 y की पावर 100, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। कुछ भी लेना आप ना, कुछ भी ले लेना। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं, कितना इजी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने क्या बताया था, डिग्री मतलब क्या होता है, उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट क्या है, 3 है, डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत एक्साइटिंग हो गई है, राइट। झकास से आज हम लोग पढ़ाई किए हैं, एकदम झकास। 4 माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इजी पीजी, है कि नहीं, यस है। ओके, थर्ड पार्ट, देख रहे हो क्या हो रहा है, देख रहे हो। ओके, 5t माइनस √7। ओके, वेरिएबल क्या है, t है, पार क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि 1। हाँ, हाईएस्ट पार क्या हो जाएगी, 1। हाँ जी, क्या हो जाएगा, 1। देख रहे हो, सब 1 1 1 1 है। ओके, क्लियर है। ओके भाई, फोर्थ 3 है। अब हमें बताना है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये एक कांस्टेंट है, राइट। बिना देखे बता सकते हो कि इसकी डिग्री होगी 0। हमने पढ़ा था, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसकी डिग्री 0 रहेगी, बट एक्सेप्ट 0। ठीक है, क्यों रहेगी डिग्री 0, क्योंकि 3 को आप एक्स स्क्वायर से x रेज़ टू द पावर 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, राइट। तो इसीलिए द लास्ट एंड द ईजीएस्ट वन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, हाँ ये नहीं किया है, लेकिन बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। 5th, अच्छा, अब हम बताने क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है। लीनियर क्या होता है, जब किसी एक्सप्रेशन की जो पावर है जब वो 1 रहेगी, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 रहेगी, दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, वो लीनियर हो जाएगा। सेकेंड, क्वाड्रिक, जब किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, जब किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, when an expression will have the highest power as 2, that will be what, the quadric polynomial, right? So we can say 2. When an expression will have the highest power as 3, that will be your cubic polynomial. ठीक है, जब किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी तो वो लीनियर हो जाएगा, 2 रहेगी तो वो क्वाड्रिक हो जाएगा, और 3 रहेगी तो वो क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर है, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, क्या हो जाएगा क्वाड्रिक, क्वाड्रिक। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। सेकेंड ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब है, क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक 3 3। ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड। ओके, देन द थर्ड वन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वेरिएबल क्या, हाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, क्या हो जाएगा क्वाड्रिक, क्वाड्रिक जिसकी पावर होती है 2, ठीक है। देन द नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, वेरिएबल की पावर क्या है कुछ नहीं, मतलब कि 1 क्या होता है लीनियर। ये हमारा है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3t, t की पावर क्या है कुछ नहीं, मतलब कि 1 क्या होता है लीनियर, ये लीनियर हो जाएगा। ये हमारा फिफ्थ है। 6 पे आते हैं, r की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि क्वाड्रिक, क्वाड्रिक, ठीक है। द लास्ट इज़ योर सेवेंथ, इज़ योर सेवेंथ, ये हटा दो एक लाइन, हाँ ये, ठीक है। 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 की पावर किस में होती है क्यूबिक में, मतलब कि ये क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। पार पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मुश्किल नहीं